देख रहा हूं मैं सबका। दिलबर दिलबर आ गया, बढ़िया, तुमने तो बड़े स्पीड में निकाल दिया दानिश। आप वहाँ थे ना तो कैमरा इसलिए वहाँ पे था। हाँ, बोर्ड को मेन फोकस रखना है। लेकिन धुंधला है। इतना नहीं है। मेरी किस्मत तू बदल दे, रख हिम्मत। हाँ भाई बताओ। अरे हुई, अरे हुई कि नहीं हुई, हुई या नहीं हुई? नहीं हुई, गधेड़े हो तुम। सोचो क्या करा जाए। ओरिजिन, पहला क्या चूज किया जाए? ओरिजिन। मैंने कहा ऐसे चूज कर ले रहा हूं ओरिजिन। यहां पर ये तुम्हारा कौन हो गया और ये तुम्हारा कौन हो गया? एक्स एक्सिस हो गया। बातें क्लियर हो रही है थोड़ी थोड़ी या नहीं हो रही है? अरे बोलो, अरे हाँ या ना? ओके, सोच के बताओ जरा कि ये जो दूरी है एक्स एक्सिस से कितनी दूरी है और वाई एक्सिस से? ऐसे करके मैं कहूं ये तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये तुम्हारा वाई एक्सिस, पॉइंट यही है। तो कितनी दूरी पे है ये पॉइंट? एक्स एक्सिस में कितनी दूरी है और वाई एक्सिस में? 0 0 दिख रही है कि नहीं दिख रही है? अब ये बताओ ये वाला जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस में भागा हुआ है कि वाई एक्सिस में भागा हुआ है? वाई में तो नहीं चला है, ऊंचाई तो नहीं बढ़ी है इसकी, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट आएंगे एक्स के। कितने? कोई भी ले लो, ऑफ साइड एल ले लो, तुम्हारा मन है। साइड क्या ले ली हमने? एल साइड। तो एक्स एक्सिस में कितना आ गया और वाई एक्सिस में? ओ हो। अब यहां से सोचो जरा कि ये पार्टिकल, अच्छा ये जो तीसरा वाला है ये अपना किस में आया है? ये अपना एक्स एक्सिस में है या वाई एक्सिस में चला है? दोनों में चला है। अगर सोचो इसको गिरा दिया जाए, छोड़ दिया जाए यहां से, तो ये गिरेगा कहां? यहां पर गिरेगा। कितनी दूरी पे? ये इसकी एक्स दूरी है। कितनी दूरी है? तो एक्स में कितना आ जाएगा? वाई का हमें नहीं पता। वाई में देखो जरा, ये दूरी कितनी? l/2। ये दूरी कितनी? l। तो परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। हाइपो का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बोलो क्लियर? ये चीज यहां पर आएगी तो l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर बाय 4 1 is 4 minus 1 3l स्क्वायर बाय इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो सिंपली परपेंडिकुलर कितना? √3/2, यानी कि ये जो ऊंचाई है इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये हो जाएगी √3l/। याद रखना है इस बात को, हर बार निकाल कर नहीं दिखाऊंगा। ये क्या करना शाहिद, क्या करना? थोड़ा ध्यान से देखो। तो √3l/2। बात क्लियर है? कोऑर्डिनेट मिल गए। एक्स सेंटर ऑफ मास निकालना है। एक्स सेंटर ऑफ मास क्या फॉर्मूला? m1 x1। बोलो m1 कितना? m1 चुईया, x1 कितना? तो टोटल मिला के m2 कितना? इंटू l। तो पहला वाला क्या आ जाएगा? 2ml। बोलो हाँ या ना? प्लस m3 कितना? 3m। और ये तो 3ml/, होल डिवाइडेड बाय टोटल मास 1m 2m 3m और 3m। ये 1.5 रुपया, ये 2 रुपए, कितना हुआ? 3.5। कितना? अरे यार 1.5, 3/2 1.5 और 2 कितना हुआ? 3.5, 7 का आधा। तो 7/2 कर दे। 7/2 और था ये 6, तो टोटल मिला के m ने m मार दिए तो ये सिर्फ l। बोलो क्लियर है या नहीं है? y सेंटर ऑफ मास निकालना अपन को, तो y1 m1 y1 0, m2 y2 0, खत्म।
2 खत्म, तीसरा M3 Y3, तो यहां से आ जाएगा M3 और Y3। बोलो क्लियर है या नहीं है, बोलो हाँ या ना। 3/2 का यहाँ 2 नीचे आ गया और 6 तो होना ही था, 6M तो होना ही था, तो ये M कैंसिल, 3√3, 3 से काटो ये 2, तो कितना बनेगा √3/4। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? किसी को ऐसा जिसको ना समझ आती हो, मोटी बुद्धि? अरे हाँ या ना, अरे हाँ, कहाँ खोया हुआ है? क्लियर है? पक्की बात? आगे बढ़ जाऊं? सोच ले, सोच ले। मेरी किस्मत तू बदल दे, रख हिम्मत तू मेरे साथ। आगे बढ़ जाओ, और अच्छा क्वेश्चन देखना पसंद करेंगे? चलो और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। सेंटर ऑफ मास से एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, पहले ही बता दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं आता। कभी अगर बहुत किस्मत खराब रहेगी तो तुम्हारे एक क्वेश्चन में 4 पॉइंट होंगे, जिसमें एक आध पॉइंट सेंटर ऑफ मास का भी लिखा हुआ होगा। एक क्वेश्चन हुआ, 4 ऑप्शन हुए, 4 ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन होगा जिसमें सेंटर ऑफ मास टर्म यूज हो जाए, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसकी ज़रूरत पड़ जाती है सेंटर ऑफ मास, जैसे जब अपना लोग WP करते हैं, है ना, और रॉड मैंने खड़ी कर दी ऐसे करके, मैंने कहा आप बताओ ज़रा इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई। रॉड ऐसे थी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी, ऐसे कर दी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी। अब तुम्हें पता होना चाहिए इसका मास कहाँ लिया जाएगा, तो मास तो यहाँ लिया जाएगा ना, तो सेंटर ऑफ मास से जो इसकी ऊंचाई होगी वही mgh करी जाएगी, mgl/2 बेसिकली। याद आ रहा है ना? तो ज़रूरत तो पड़ती है, इसलिए जानकारी तो सबकी होना ज़रूरी है। ऑल्दो क्वेश्चन शायद नहीं आएगा इससे, 90% चांस है नहीं आएगा, 98% है, 2% तो कुछ भी हो सकता है, 98% इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, कभी नहीं आता। कोलिजन से इंपॉर्टेंट, सर्कुलर से आएगा, कोलिजन से आएगा, मोमेंटम कंजर्वेशन से आ सकता है, इनसे आएगा, रोटेशनल से 1 या 2 क्वेश्चन बनेंगे, हाँ, लेकिन सेंटर ऑफ मास से नहीं बनेगा। इसका सेंटर ऑफ मास पता है कहाँ है? कहाँ है? कहाँ पर? L/2 पे। अरे हाँ या ना? L/, एक्स एक्सिस की वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस में हम मानते हैं कि रॉड बहुत थिन है, पतली सी है, तो वाई एक्सिस का जो सेंटर ऑफ मास होगा भी होगा, तो मैं कहूँ इतनी मोटी रॉड है ना, तो इतनी मोटी ऐसे करके रॉड आ रही है, इसका तुमने एक्स में तो ये ओरिजिन चूज किया, तुमने कहा यहाँ सेंटर ऑफ मास होगा, ऊंचाई में भी तो होगा कुछ, इतनी चौड़ी है तो ऊंचाई में भी तो होगा कुछ, है ना, तो ऊंचाई भी ली जाए, लेकिन अगर इतनी चौड़ी हो तब दिख रहा है। मैं कहूँ बहुत पतली है तो वाई एक्सिस वाला क्या कर लेंगे, और अगर वो ऐसे करके वर्टिकल खड़ी हुई है तो वाई एक्सिस में L/2 और एक्स वाला अज्यूम कर लेंगे 0 है। बातें क्लियर है? पक्की बात है? सोच लो। चलो, तो हाँ, मैं क्या बता रहा था, ये रॉड थी अपनी, रॉड कितना सेंटर ऑफ मास L/2। मैं कहूँ कि अब ये सिस्टम है, ऐसे करके सिस्टम रखा हुआ है, T बना हुआ है सेक्शन, दोनों रॉड बराबर, दोनों रॉड के मास बराबर, लेंथ भी बराबर और थिन है, दोनों रॉड कैसी हैं? थिन है। सेंटर ऑफ मास निकालना है। अच्छा, नॉर्मली हमारे एक्स एक्सिस में था, जैसे ये रखा हुई थी, एक्स सेंटर ऑफ मास निकाला, ऐसे रखी हुई थी तो वाई सेंटर ऑफ मास निकाला। अगर मैं कहूँ सिस्टम बन जाए तो क्या निकाला जाएगा, तो चेक कर लेते हैं हम लोग, है ना, चेक कर ले रहे हैं कि क्या होगा। एक अपने पास में थिन रॉड है, ऐसे करके मैंने एक थिन रॉड ले ली, लेंथ कितनी है? सारी L है, ये भी L लेंथ है, ये भी L लेंथ है, और मास कितना है? अरे मास बोलो, M मास है इसका भी और इसका भी, ये भी L लेंथ है, मास इसका भी M है। मैंने कहा फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस कंपोजिट सिस्टम। इस कंपोजिट सिस्टम का क्या करना है अपना को? सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। क्या कर पाएंगे? चलो पहले मैं कर देता हूं, दूसरा L सेक्शन तुम बताओगे, ये T सेक्शन मैं देख ले रहा हूं, L सेक्शन तुम बताओगे। अरे हाँ या ना, कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? चलो, ओरिजिन कहाँ चूज करें?
इधर चूज कर ले, इधर चूज कर ले या इधर चूज कर ले, सबसे टॉप बेस पे कर लो, तुम्हारा मन है। वैसे तो तुम यहाँ पर भी कर सकते हो, कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होंगे, है कि नहीं। अच्छा फील करके बताओ, ऐसे ही ए कॉपी घर रह गई थी, इधर देख, तुम सोच के बताओ कि इस पूरे सिस्टम को अगर तुम्हें बैलेंस करना है तो तुम्हें कहां पर रखना पड़ेगी उंगली, कहां, यहां, यहीं कहीं, तो सेंटर ऑफ मास यहीं कहीं आना चाहिए, है कि नहीं, सेंटर ऑफ मास यहीं कहीं आना चाहिए। क्लियरिटी है या नहीं है, आएगा भी यहीं कहीं, देख लेते हैं हम लोग। इसको मैंने ऐसे करके लिया, ये अपनी एक्स एक्सिस और ये अपनी वाई एक्सिस हो गई, बात है क्लियर। सोच के बताओ, ये तो ओरिजिन हो गया, इस रॉड का मास कहां पर मान है, इस रॉड का खुद का, ये एक बॉडी है नहीं है, ये बॉडी 1 और ये बॉडी, इस बॉडी का मास कितना है। हमारा काम क्या हो रहा था, ध्यान से सुनो, हमारा काम था मास देखना और वो कितनी दूरी पे है ओरिजिन से, ये देखना। ओरिजिन मेरा कौन है, ये ओरिजिन है, 0,0 ये है। यहां पर जब हमने ओरिजिन चूज किया था तो एक मास जो था वो एक छोटा सा पॉइंट था, पार्टिकल था, तो हमने कहा मास इतनी दूरी पे, मास इतनी दूरी पे। ये पूरी बॉडी ही मास से मिलके बनी है, इसको क्या करें हम, इसका मास कहां मानोगे, इधर रखा हुआ माने, इधर माने, इधर माने, इधर माने, कहां रखा हुआ माने, इसके सेंटर ऑफ मास पे मानेंगे ना गधेड़े। इसका जो पहली वाली बॉडी है इसका मास कहां माना जाएगा, इसका मास माना जाएगा यहां पर। इस पूरी सिमेट्रिकल बॉडी है, इसका मास कहां माना जाएगा, L/2 पे, बोलो हाँ या ना। तो M1 कितना है, M, इस रॉड का मास कितना है M, X1 कितना है 0, एक्स एक्सिस में थोड़ी है। Y1 कितना है L/2 ऊंचाई, पहले वाले में जो मास रखा हुआ है उसकी Y एक्सिस में ऊंचाई कितनी है L/2, एक्स एक्सिस में है कुछ 0, पक्की बात है। M2 बोलो कितना है, M2 भी अपना कितना है, लेकिन रखा हुआ कहां है, यहां पर रखा हुआ है वो, इस रॉड का जो मास है वो यहां पर है। अरे हाँ या ना, यही तो अज्यूम कर सकते हैं हम। X2 बोलो कितना, चाहिए। Y2 बोलो कितना, Y2, ये जो मास है ये ओरिजिन से कितनी ऊंचाई पे है, L ऊंचाई पे। क्या ये बात समझ आई या नहीं आई, अगर नहीं समझ आई दोबारा बता दूंगा, हाथ खड़ा कर दो जल्दी से एक बार और, वंस मोर ना। हाँ, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, वंस मोर, वंस मोर। मैंने कहा ये रॉड मेरी रखी हुई है, ध्यान से, ये रॉड रखी हुई है, ये रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ है। अच्छा मैं कहूँ इसका कोई मास है, इस बॉडी का मास है, मल्टीपल मास नहीं है, कह रहे नहीं है, अरे रे दिखाया नहीं है, गधेड़ा तो होगा नहीं। M मास L लेंथ, M मास और कई सारे मासेस से मिलके बनी होगी, छोटे छोटे एटम से, पार्टिकल से मिलके बनी होगी कि नहीं बनी होगी, समाना। कह रही है यस सर, नीचे लिख रही है लगातार और कह रही है यस सर। अरे रे क्लियरिटी। इस बॉडी को मैं क्या अज्यूम करूं, कहां है इसका मास, यही तो अज्यूम करूंगा। एक्स एक्सिस में कितनी दूरी पे है और वाई एक्सिस में L/2 पे। अगर मैं इस रॉड को ऐसे रख दूं, मैं कहूं ये यहां पर, ये ओरिजिन से इतनी ऊपर रखी हुई है, बराबर बराबर है, इतनी बराबर बराबर, इसका सेंटर ऑफ मास यही तो है। एक्स एक्सिस में कितनी दूरी पे है और वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में L दूरी पे है, और सेंटर ऑफ मास जो इसका मास है वो एक्स एक्सिस में यहां पर है क्या, वो तो यहीं पर ही है ना। अगर इसको गिरा दो तो ये ओरिजिन पे ही तो आके गिरेगा, तो एक्स एक्सिस में दूरी थोड़ी ही है। अगर उस मास को गिराओ और वो जहां पर जितनी दूरी पे गिरे एक्स एक्सिस में, वो एक्स एक्सिस की दूरी है। समझ आया ये। अब ये तो पता लग गया कि एक्स कोऑर्डिनेट तो अपना 0 है, तो एक्स सेंटर ऑफ मास निकालने की आवश्यकता पक्की बात है। तो क्या निकालेंगे हम, क्या लगाएंगे M1 यानी कि MLY प्लस होल डिवाइडेड बाय 2M। अरे बात क्लियर है। आधा रुपया 1 रुपया बोले तो
₹1.5 यानी कि 3/2 पहले से है तो 3/, m ने सारे m को मिला के काट दिया, ये कितना हो गया 3l/4 यानी कि ₹1 के 4 टुकड़े करो, ₹1 के 3 टुकड़ों की ऊंचाई पे है, ₹1 के 4 टुकड़े, 1 2 3 और 4 ये टुकड़े हो गए। तो जो सेंटर ऑफ मास है वो यहां पर है, ये है इसका सेंटर ऑफ मास 3l/4 की ऊंचाई पे। बात क्लियर है? नहीं आ रहा? तुम लोग ने पहले से अज्यूम देख लिया था ना, तुमने फील किया था तो यहीं पर ही तो आ रहा था, और सॉल्व किया तो भी यहीं आ गया। बातें क्लियर है या नहीं है? छाप दो, इसके बाद एल सेक्शन आ रहा है। ये सेक्शन मिटाओ, इसको जूम कर दो, इस वाले को जूम कर दो एक बार। जूम आ रहा कैसे करके? ना जूम ऐसे करके होता है, जब जूम करने की नौबत आए तो ऐसे ये पकड़ो, ये वाला ये है, इसको ऐसे करके जूम कर दिया, ठीक। और जब जूम आउट करना है तो ये नीचे, ठीक। सजा हो गई आज तो नहीं है, फिर से एल सेक्शन निकाल भी दिया, बढ़िया। अभी देखते हैं, मैं चेक कराता हूँ। मिटा दूं इसे, इस वाले पार्ट को मिटा दूं। कल अपना सेंटर ऑफ मास खत्म हो जाएगा। एक्सरसाइज देख लेना, अपनी एक्सरसाइज कितनी होंगी सुनो जरा, कल ऑलमोस्ट खत्म कर दूंगा मैं। सेंटर ऑफ मास में कुछ था थोड़ी, न्यूमेरिकल मैंने ज़्यादा करा दिया। तो ये एक्सरसाइज है सेंटर ऑफ मास में, ठीक है। पहली एक्सरसाइज तो तुम लोग निपटा सकते हो जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर पाओ, ठीक। मैंने काफ़ी हद तक तुम्हें क्वेश्चन करा दिए हैं और पहली एक्सरसाइज कर ले जाओगे। एक आध पार्ट में और करा दूँ वैसा। एल सेक्शन तुम्हारा होमवर्क है, एल सेक्शन तुम्हारा होमवर्क है। अभी फिलहाल सुनो, L/4 हाँ, आउटसाइड द बॉडी लाई कर सकता है। कोई तुमसे कहे कि किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास क्या बॉडी से बाहर लाई कर सकता है? किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास बॉडी से बाहर लाई कर सकता है? तो आंसर है हाँ, यस कर सकता है। हाउ सॉल्व करो, यही तो हाउ ही तो क्वेश्चन है। हाउ क्वेश्चन है हाउ। ये तेरा एल सेक्शन, ठीक है। ये लेंथ भी कितनी है, ये लेंथ भी कितनी है, ये मास कितना, ये मास कितना, इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करके बताना, देखते रहे हाउ का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी मेरे पास एक बॉडी है, क्या है बॉडी। कैसी बॉडी? सर्कुलर। सपोज वी हैव अ सर्कुलर प्लेट, वी हैव अ सर्कुलर प्लेट। इसका सेंटर ऑफ रेडियस आर, ऑफ मास एम, कह सकता हूं ऑफ रेडियस आर, मास कैपिटल एम है। सपोज वी हैव अ सर्कुलर प्लेट ऑफ रेडियस आर एंड मास कैपिटल एम। बात है क्लियर? इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है? निकालने की आवश्यकता है? नहीं है ना? पक्की बात है, नहीं है। अगर मेरे से कहा जाए कि इस बॉडी को साक्षी मानकर मैं क्या करूं, एक ऐसे करके बॉडी को निकाल दूं। कैसी प्लेट निकाल दी मैंने? सर्कुलर प्लेट निकाल दी, जिसकी रेडियस कितनी है r/2 रेडियस को। और मैंने कैसे करके निकाला है कि इनके सरकमफेरेंस जो है वो टच हो रहे हैं। इस तरीके से r/2 रेडियस का एक सर्कल निकाला है, प्लेट खाली कर दी। अरे हाँ है ना, जैसे वो देखियो तुम डीवीडी सीडी वगैरह देखियो, सीडी ले लो पूरी फुल एक ले ली और उसमें से कॉर्नर से उतना सेक्शन गोल करके निकाल दिया हमने। अब उसका सेंटर ऑफ मास क्या बीच में ही रह जाएगा? नहीं, अब कहीं और होगा। तो वहां पर हमने कहा कि कैसे करके निकालते हैं। फॉर्मूला वही है, बस जब माइनस वाली चीजें, जब कोई चीज निकाली जा रही है तो फॉर्मूले में माइनस साइन आ जाते हैं। जो हम लोग कर रहे थे ना, m1x1 प्लस m2x2 प्लस, प्लस की जगह क्या आ जाना है होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस, प्लस की जगह
बात क्लियर है? सोचो जरा यहाँ पर कैसे करके होगा, ध्यान से देखना। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें, शीट में, मॉड्यूल में मिल जाएंगे। टोटल जो मासेस हैं, मास अपॉन डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास डेंसिटी होती है, क्या होती है? मास डेंसिटी। अब सोचो जरा, ये प्लेट और ये प्लेट क्या दोनों सेम मटेरियल की बनी है? जो निकल रही है वो भी तो यही है। तो डेंसिटी इसकी कैसी होगी? इसकी डेंसिटी दोनों की कैसी होगी? सेम होगी, बराबर है। सेम कहते हैं, क्या कहते हैं? सेम। ओए भैया गधेड़ा, लिख मत। तो डेंसिटी अगर सेम है तो यहां से क्या हो गया? मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया? वॉल्यूम के। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इनटू थिकनेस। जो ये तुमने प्लेट ली है इसकी कुछ थिकनेस होगी और इस सरफेस का एरिया। तो जो प्लेट यहां से निकल रही है क्या उसकी भी सेम थिकनेस होगी? एरिया डिफरेंट होंगे। तो यहां से मैं ऐसे करके दिखा सकता हूं, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया इनटू थिकनेस। अगर थिकनेस भी सेम है, पहले क्या था? डेंसिटी अगर हमारी सेम थी तो मास और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर मैंने कहा थिकनेस भी सेम है, तो मास डिपेंड किस पे कर रहे हैं? सीधे सीधे। अगर मैंने बड़े वाले का ऐसे करके देख लूं, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू एरिया 1 अपॉन। अब बड़े वाले के मास को मैंने m ले लिया है, बड़े वाले के मास को। छोटे वाले का मास मेरे को नहीं पता, m2 मुझे। इधर ध्यान से श्रेया, एरिया 1 पाई आर स्क्वायर और एरिया 2 पाई आर स्क्वायर बाय 4, r/2 ना। बात क्लियर हो रही है? पाई ने पाई को, आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को, ये 4 ऊपर चला गया तो m2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? m/4। m किसका मास है? बड़ी वाली डिस्क का। छोटी डिस्क का क्या मास है? m/4। बात क्लियर है? चलो अब यहां से सोचना, ओरिजिन चूज कर लिया। मैंने कहा ओरिजिन जो है वो ये है, x y ये है। बड़ी वाली डिस्क का मास m1 वो कितना है? m। बड़ी वाली डिस्क का सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट कितना है? 0। बड़ी वाली डिस्क का सेंटर ऑफ मास तो यही था, y सेंटर ऑफ मास। बात क्लियर? अब आ जाओ छोटी डिस्क पे, m2। छोटी डिस्क का मास कितना? m/4। छोटी डिस्क का x कोऑर्डिनेट, इस डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास है वो तो इसके यहां रेडियस पे लाई करेगा ना। ओरिजिन से कितना दूर है? r/2 पे लाई करेगा। बात क्लियर? y एक्सिस में तो 0 ही रहना है ना। बात क्लियर है? तो y कोऑर्डिनेट अपना को निकालना है। ये टर्म m1 x1 कितना हो जाएगा? अगर अपन x सेंटर ऑफ मास निकालें तो ये कितना होगा? m1 इंटू 0 दैट इज 0। पूरा लिख दूं, m1 x1 माइनस m2 x2 अपॉन m1 माइनस m2। बात क्लियर? ये टर्म कितना हो रहा? 0 माइनस m2 x2 mr/8 मल्टीप्लाई करोगे mr और 4 2s are 8, तो mr/8 होल डिवाइडेड बाय एक m और दूसरा वाला माइनस करेंगे m/4। 1 रुपए में से m/4, 1 रुपए का चौथाई यानी कि 25 पैसे। 1 रुपए में 25 पैसे तो 3m/4 बचेगा। 3m/, m ने m को मारा, 4 ने इसको काटा 2, तो ये आ जाएगा r/6 माइनस साइन के साथ में। माइनस साइन बता रहा कि ओरिजिन से इस तरफ r/6 की दूरी पे सेंटर ऑफ मास बचेगा रिमेनिंग पोर्शन का। यहां आ जाएगा सेंटर ऑफ मास। क्या ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? अरे हाँ या ना? मास इस तरफ ज्यादा रह गया ना, जिस तरफ मास ज्यादा होगा उसी तरफ तो सेंटर ऑफ मास खसक जाता है। क्लियरिटी है या नहीं है? इस तरीके के और क्वेश्चन भी होंगे, सेक्शन ए सेक्शन बी, जितने कर पाओ उतने कर लेना। अरे हाँ या ना? वॉल्यूम लेंगे, स्फीयर के केस में वॉल्यूम लेंगे। अगर पतली सी लाइन होगी तो लेंथ लेंगे। सरकमफेरेंस हो जाएगा अगर, तो वहां पर क्या लिया जाएगा? सिर्फ लेंथ ली जाएगी। मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ।
अगर सिर्फ और सिर्फ लेंथ, एक वायर से हमने सर्कल बना लिया, उसी वायर से एक दूसरा बड़ा सर्कल बना लिया, तब वहां क्या लिया जाएगा? मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक, अगर हमारा डिस्क है, प्लेट है, तो मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। और अगर सॉलिड स्फीयर, सॉलिड कोन, सॉलिड तुम्हारा हेमिस्फीयर कुछ भी है, तो वहां मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अरे हाँ या ना? तो फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। चले, ये मॉड्यूल तुम्हारा था, टाटा।